हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी स्टडी को बहुत शानदार कर रहे होंगे। तो मैं आपका साथी अजय कुमार आज फिर आपकी सेवा में प्रेजेंट हूं और आप सभी का आप ही के परिवार मैथ्स एलिवेशन पर हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम आपके सामने दोस्तों कुछ दिन बाद प्रेजेंट हो पाए हैं। क्या रीजन था वो कल वाली क्लास में हम बता चुके हैं। ठीक है, तो आज से हमारी क्लास बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है, बिल्कुल आग लगा देंगे। डोंट वरी, अब बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जो प्रॉब्लम थी सॉर्ट आउट हो चुकी है। ठीक है, डेली क्लास आएंगी दोस्तों, डेली का मतलब डेली जैसे पहले आ रही थी। ठीक है, आप देख चुके हो हमारी रेगुलरिटी कितनी खतरनाक है। ठीक है, ये जो गैप हुआ है इसमें हमारी कोई गलती बता चुके हैं, मजबूरी थी। अदरवाइज कोई गैप होने का मतलब ही पैदा नहीं होता है। ठीक है, चाहे जो हो लेकिन क्लासें डेली आएंगी, है ना। बस आप रेगुलर क्लास करते रहिएगा जैसे पहले कर रहे थे, अभी भी ऐसे ही करनी है। डेली टाइम वही रहने वाला है, शाम 7 बजे। ठीक है, सब कुछ सेम है ना। तो बस आप डेली क्लास छोड़नी नहीं है, एक भी दिन क्लास मिस नहीं करनी है। बहुत ही मतलब ये समझ लीजिए ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लाए जाएंगे जिनका तोड़ नहीं होगा, जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लाए जाएंगे। तो इसीलिए क्लास डेली करनी है और क्वेश्चन नोट करते चलना है। ठीक है, फिर आप देख लेना कि उसका परिणाम क्या निकलता है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। ठीक है, देखिएगा क्या चल रहा है। हमारा चैप्टर 4 चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, जिसे हमने बुक से कंप्लीट कर दिया है। अब इसके पीवाईक्यूज चल रहे हैं। कितने पीवाईक्यू हो चुके हैं? 29। आज 30वां पीवाईक्यू स्टार्ट है। आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं। हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है और जो कंसेप्ट है इन क्वेश्चंस के वो तो इतने इंपॉर्टेंट है कि बस क्या ही बोलूं मैं आपको। ठीक है, देखना ये क्वेश्चन 2 बार आया है, 2018 और 2020 में, वो 5 मार्क्स में। और 5 मार्क्स तो इतने मायने रखते हैं एग्जाम में, हाईएस्ट मार्क्स होते हैं 5 मार्क्स एग्जाम में। आप जानते हो 5 मार्क्स से बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, हाईएस्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स का ही होता है। ठीक है, तो आ जाइए देखिएगा। ठीक है, स्पीड बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर का क्वेश्चन है ये, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं अब इसको क्या है क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन में क्या कहा है। ए मोटर बोट whose speed is 18 kilometer per hour in still water takes 1 hour more to go 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम। ठीक है, यहां पर क्या है, यहां पर अपस्ट्रीम है और यहां पर क्या है, डाउनस्ट्रीम है। डिस्टेंस कितनी है? 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर, है ना। और ये आपकी जो है ये स्पीड है। ठीक है, पूछा क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। देखो बात समझना, जब कभी भी आपका क्वेश्चन आए स्ट्रीम एंड बोट चैप्टर से, ठीक है, हिंदी में धारा तथा नाव बोलते हैं। ठीक है, जब कभी भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आए तो आप हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, जो बोट है उसकी स्पीड हमेशा x माननी है हमें। ठीक है, लिखे देते हैं, देखो हम सॉल्यूशन, है ना, लेट स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मान लिया है कि जो बोट है उसकी स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर, है ना। और इसने क्या दिया हुआ है कि जो बोट की स्पीड है वो 18 किलोमीटर पर आवर है। अब आप सोचोगे ये स्टिल वाटर क्या है, ये स्टिल वाटर क्या है। स्टिल वाटर का मतलब है दोस्तों, ठीक है, कि पानी रुका हुआ है, बिल्कुल शांत है। ठीक है, ना ही इस डायरेक्शन में जा रहा है ना ही इस डायरेक्शन में जा रहा है। वाटर जो है बिल्कुल शांत है। ठीक है, मतलब वो फ्लो नहीं हो रहा है, बह नहीं रहा है, बिल्कुल शांत है। और उस शांत वाटर में, उस शांत जल में नाव की चाल 18 किलोमीटर पर आवर है, ये कहा है। ठीक है, तो जब कभी भी स्टिल वाटर कहा जाए तो समझ लेना, ठीक है, ये कहा जाए कभी भी कि स्टिल वाटर में बोट की स्पीड, तो आप समझ लेना कि वो किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है। ठीक है, किसकी वैल्यू है, एक्स की।
तो ये x बराबर है आपका 18 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, हमने माना कि जो बोट की स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है और क्वेश्चन में 18 दिया हुआ है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो चुकी है? 18। ठीक है, एंड और क्या करें हम, ले लिया स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, इसे क्या मान लिया है? y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसे क्या मान लिया है? y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, जब भी स्ट्रीम एंड वाटर मतलब बोट का क्वेश्चन आए तो आपको बोट की स्पीड हमेशा x मान लीजिए और जो स्ट्रीम है उसकी स्पीड y मान लीजिए, कंफ्यूजन नहीं होना है, बस बात खत्म। ठीक है, अच्छा जी, अब देखिए क्या कहा है। ये कहा है डिस्टेंस कितनी है? 24 किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस, डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस कितनी है? 24 किलोमीटर। ठीक है, बताना क्या है आपको? y की वैल्यू बतानी है। ठीक है, y की वैल्यू बतानी है, x की वैल्यू दी हुई है, डिस्टेंस भी दी हुई है। अब आगे क्या करना है ये बात देखनी है आपको। ठीक है, देखिएगा क्या कहा है क्वेश्चन में, ये कहा है, हम एक बार इसको रीड कर चुके हैं, अब मैं आपको बता दूं ठीक है कि इसका क्या मीनिंग है। ठीक है, क्वेश्चन को रीड कर लिया है, अब इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं क्या कहा है। इसमें ये कहा है कि एक बोट है स्टिल वाटर में, उसकी स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, स्टिल वाटर में। ठीक, लेकिन अगर वाटर स्टिल ना हो, ठीक है, कहने का मतलब मान लीजिए ये आपकी, ऐसा समझिए आप, है ना, यहां से ऐसा समझो कि ये आपकी एक क्या है? रिवर है, रिवर मान लीजिए, जो तुम्हारा मन करे वो मान लीजिए, और इसमें वाटर ऐसे है ना, ये वाटर है। ठीक है, ये अगर मान के चलिए ये वाटर इधर की तरफ फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये मान लेते हैं है ना कि ये वाटर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ऐसे। ठीक है, तो अगर है ना नाव ऐसे जा रही है, समझना मेरी बात, अगर वाटर ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, और बोट भी ऐसे जाती है, ठीक है, दो वर्ड होते हैं, एक अपस्ट्रीम एक डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन और डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है सेम डायरेक्शन। इसका मतलब ये हुआ, अगर वाटर ऐसे फ्लो कर रहा है तो बोट भी ऐसे जाएगी, तो वो होता है आपका डाउन स्ट्रीम। ठीक है, और अगर वाटर ऐसे फ्लो कर रहा है और बोट ऐसे आ रही है तो वो है आपका अप स्ट्रीम। ठीक है, अप स्ट्रीम में जो स्पीड होती है वो ध्यान रखना माइनस होती है। ठीक है, अप स्ट्रीम में स्पीड माइनस करते हैं और डाउन स्ट्रीम में स्पीड प्लस करते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, अब देखिए क्या कहा है इसने, कहा है अगर बोट ठीक है अप स्ट्रीम में जाए, अप स्ट्रीम में मान लिए यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 24 किलोमीटर है ना, ये जो डिस्टेंस है मान लिया ये डिस्टेंस कितनी है आपकी? 24 किलोमीटर है ना, ये डिस्टेंस है। अब ये कहा है, मान लेते हैं वाटर ऐसे फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में वाटर फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये मान लेते हैं इस डायरेक्शन में। ठीक है ना, तो अब ये कहा है कि अगर बोट ऐसे जाती है तो उसे क्या पड़ेगा? डाउन स्ट्रीम, और अगर बोट ऐसे आती है तो उसे क्या पड़ेगा? अप स्ट्रीम। अब ये कहा है अगर बोट यहां से यहां तक आती है मतलब अप स्ट्रीम में, ठीक है, तो उसे 1 घंटा ज्यादा लगता है। ठीक है, ये रहा देखो 1 आवर मोर। ठीक है, तो उसे 1 घंटा ज्यादा लगता है। कब? किससे 1 घंटा ज्यादा लगता है? अगर वो ऐसे जाए, समझना, क्योंकि वाटर ऐसे फ्लो कर रहा है, अगर बोट ऐसे जाए तो उसे 1 घंटा कम लगेगा, और अगर बोट ऐसे आए तो उसे 1 घंटा ज्यादा लगेगा। बात समझ में आ रही है? मान लीजिए बोट को ऐसे जाने में 3 घंटे लगते हैं, तो फिर बोट को ऐसे आने में 4 घंटे लगेंगे। क्लियर है बात? ठीक है, क्वेश्चन समझ गए हो पूरा का पूरा क्या माजरा है, क्या मैटर है सारा? ठीक है, ये दिया है तो आपको क्या बताना है? y की वैल्यू। अब ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कहने का मतलब जो अप स्ट्रीम का टाइम है वो डाउन स्ट्रीम के टाइम से 1 आवर ज्यादा है। ठीक है, तो आपको y की वैल्यू बतानी है। अब टाइम दिया हुआ है तो भाई टाइम बराबर क्या होता है? फॉर्मूला हम आपको कई बार डिस्कशन कर चुके हैं इस फॉर्मूले को। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम बराबर क्या हो जाएगा? स्पीड, टाइम बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन
स्पीड, ठीक है। टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखिए गिवन गिवन क्या है ना, अप स्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड क्या, x माइनस वाई। मैंने कहा था अप स्ट्रीम में स्पीड को माइनस करते हैं, ठीक है, और डाउन स्ट्रीम में स्पीड को प्लस करते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। अप स्ट्रीम में स्पीड माइनस होती है, डाउन स्ट्रीम में स्पीड प्लस होती है, ठीक है। ये वो टाइम है जब वो अप स्ट्रीम में जाता है, ठीक है। अगर बोट अप स्ट्रीम में जा रही है तो इस डिस्टेंस को कवर करने में इतना टाइम लगेगा। अगर वही बोट डाउन स्ट्रीम में जाती है तो इतनी डिस्टेंस को कवर करने में इतना टाइम लगेगा। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ये वाला जो टाइम है अप स्ट्रीम वाला, ये डाउन स्ट्रीम वाले टाइम से कितना ज्यादा है, 1 आवर। कहने का मतलब इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 1 के इक्वल है। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 1, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब आप देख लीजिए x की वैल्यू ऑलरेडी कितनी दी हुई है, 18 दी हुई है। x की वैल्यू ऑलरेडी 18 है, तो आप यहां पर क्या रखोगे, 18, ठीक है, 18। यहां तक बताइए कोई डाउट, क्लियर है सब कुछ, ठीक है। अब करते हैं, देखो आगे, अब क्या करें, अब ले लेते हैं एलसीएम, ठीक है। क्या ले लेते हैं, एलसीएम, या एक काम और कर लेते हैं, ऊपर से क्या कॉमन ले लें, 24, ठीक है। ऊपर से 24 कॉमन आ गया है तो क्या बचा, 1 अपॉन 18 माइनस वाई, है ना, माइनस 1 अपॉन 18 प्लस वाई, ठीक है, ये इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये बचा है। अब ले लेते हैं एलसीएम, ठीक है, अब लेते हैं एलसीएम, 24 इंटू, है ना, एलसीएम ये आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई यहां पर होगी, इसकी मल्टीप्लाई यहां पर होगी, इसकी मल्टीप्लाई यहां करिए तो क्या हो जाएगा, 18 प्लस वाई, ठीक है, माइनस इसकी मल्टीप्लाई यहां पर होगी, 18 माइनस वाई, और अपोन में दोनों का क्या, दोनों की क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई, ठीक है। एलसीएम क्या आया था, ये इंटू ये, दोनों की मल्टीप्लाई, तो दोनों की मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, 18 माइनस वाई की जब 18 प्लस वाई में मल्टीप्लाई करोगे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 18 का स्क्वायर क्या होता है, 324, और वाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, इक्वल्स टू में क्या है, 1, ठीक है। अच्छा, अब यहां से इस ब्रैकेट को कर दीजिए आप ओपन कर दीजिए, ठीक है, इस ब्रैकेट को कर दीजिए ओपन, तो क्या बच जाएगा, है ना, 24 इंटू ये हो जाएगा 18 प्लस वाई माइनस 18 प्लस वाई, ठीक है, 18 प्लस वाई माइनस 18 प्लस वाई अपॉन 324 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है, 18 प्लस वाई माइनस 18 प्लस वाई, ठीक है, ये। अब देखिएगा 18 से 18 कैंसिल हो गया है, क्या बचा, y और y 2y, ठीक है, क्या बचा, y और y 2y, और फिर 2y की 24 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, 48y, है ना, क्या बचा, 48y, है ना, और नीचे क्या है, 324 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, 324 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, 1 है, इक्वल्स टू 1, क्लियर यहां तक। अब क्या करना है, इसके अपोन में 1 मानकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा आपका 48y इक्वल्स टू 324 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब ये दोनों आप इधर ले आइए, ये दोनों इधर, तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इधर आके हो जाएगा प्लस 48 ऑलरेडी प्लस है, और 324 भी इधर आके हो जाएगा माइनस, इक्वल्स टू हो जाएगा 0, है ना, इक्वल्स टू हो जाएगा 0, क्लियर। अब ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, चूंकि चैप्टर का नाम भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है, सोल्व करना है, फैक्टर करके, और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसके कर लेते हैं फैक्टर, ठीक है, इसके कर लेते हैं फैक्टर। फैक्टर आप जानते होंगे कैसे करने हैं, देखिएगा
क्या करें फैक्टर में, फर्स्ट टर्म को सेम लिखते हैं, लास्ट टर्म को सेम लिखते हैं और इक्वल्स टू में 0। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म सेम लास्ट टर्म सेम, दोनों की मल्टीप्लाई करने पर क्या बचेगा, -324y²। ठीक है, तो बीच में ऐसी दो टर्म लिखनी है आपको जिनकी मल्टीप्लाई करने पर -324y² आए और प्लस या माइनस करने पर +48y आए। ठीक है, तो ऐसी कौन सी टर्म है आपकी नजर में, बताइए जल्दी से। ठीक है, 324 मल्टीप्लाई करने पर 324 और प्लस या माइनस करने पर 48। ठीक है, तो भाई ये होते हैं 54 छिक्का, कितने होते हैं एक बार देखते हैं। ठीक है, 54 छिक्का, 6 चौक 24, 2 6 पंजे 30, 2 32। ठीक है, ये रहा, मतलब 54 छिक्का। ठीक है, 54 6 जा 324 होते हैं और 54 माइनस 6 क्या बचेगा, 48। ठीक है, चलिए तो इसके फैक्टर आपके क्या हो जाएंगे, यहां पर लिखोगे आप 54y-6y। ठीक है, देखिए जब इसमें से इसे माइनस करोगे तो ये बचेगा, दोनों की मल्टीप्लाई करने पर यही आएगा। अब दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, y, तो क्या बचेगा y + 54। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, 6, तो क्या बचेगा y + 54 इक्वल्स टू 0। यहां तक क्लियर है क्या, दिख रहा है। ठीक है, ये बचा है, तो इसके फैक्टर क्या आ गए हैं, इसके फैक्टर आ गए हैं। ठीक है, इसके फैक्टर क्या आ गए हैं, y + 54, y + 54 इंटू y - 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये इसके फैक्टर आ चुके हैं। ओके, अब देखिएगा, जब आप इसको 0 के बराबर रखोगे तो यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से y की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। ठीक है, आप ही बताइए क्या स्पीड कभी नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती, तो ये जो है इनवैलिड है। ठीक है, y की वैल्यू नहीं हो सकती। इसको देखिए, यहां से जब आप y - 6 को 0 के इक्वल रखोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्या आ जाएगी y की वैल्यू, 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यही पूछा था आपसे, यही है आपकी स्ट्रीम की स्पीड। ओके, ये क्वेश्चन 2019 में पूछा हुआ है, ये भी 5 मार्क्स का है, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, इसका भी कंसेप्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखिएगा। 2 वाटर टैप्स together can fill a tank in one whole 7/8 hours. The tap with longer diameter takes 2 hours less than the tap with smaller diameter. Want to fill the tank separately. Find the time in which each tap can fill the tank separately. ठीक है, देखिए क्या कहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये कहा है दो वाटर टैप्स हैं, एक तरीके से आप समझिए टंकी है, दो टंकी है। ठीक है, दो टंकी है ना, वो उनका क्या सिस्टम है, एक जो टंकी है उसका डायमीटर बड़ा है और एक टंकी का डायमीटर छोटा है। ठीक है, तो वो दोनों किस में चल रही हैं। ठीक है, ये कहा है कि वो दोनों अगर एक साथ टैंक में खोल दी जाए, एक टैंक है जो बिल्कुल ब्लैंक खाली है, बिल्कुल एक टैंक। ठीक है, और उस टैंक में वो दोनों टंकी खोल दी जाती हैं जो पानी चल रहा है जिनमें से, तो वो दोनों उस टैंक को कितने घंटे में फिल कर देती हैं, भर देती हैं, 1 whole 7/8 आवर्स में। ठीक है, अच्छा एक और बात कही है, देखिए जिस टैप वाटर टैप का डायमीटर ज्यादा है, ठीक है, उसमें से ज्यादा पानी निकलेगा। ठीक है, उसमें से ज्यादा पानी निकलेगा, और जिसका छोटा है उसमें से कम पानी निकलेगा, और जिसमें से ज्यादा पानी निकलेगा वो टैंक को जल्दी भर देगा, और जिसमें से कम पानी निकलेगा उसको टैंक को भरने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो यही बात दी हुई है कि जिसका डायमीटर ज्यादा है वो जिसका डायमीटर कम है उससे 2 घंटे कम टाइम लेता है टैंक को भरने में। बात समझ में आई, तो बताना है दोनों कितना कितना टाइम लेते हैं सेपरेटली, अगर उन्हें अकेला अकेला टैंक में खोल दिया जाए तो कितने कितने समय में वो भर देंगे टैंक को। ठीक है, देखिएगा सॉल्यूशन, मान लेते हैं लेट, मान लिया स्मॉलर वाटर टैप। ठीक है, मान लिया जो स्मॉलर वाटर टैप है, ठीक है, स्मॉलर वाटर टैप विल फिल
द टैंक इन एक्स आवर। ठीक है, मान लिया जिसका डायमीटर छोटा है, स्मॉलर वाटर टैप जो है वो अकेला, ठीक है, सेपरेट जो टैंक है उसे कितने घंटे में भर देता है, एक्स घंटे में। ठीक है, चलिए जब ये एक्स घंटे में भरता है, लार्जर वाटर टैप विल फिल द टैंक इन कितने, एक्स माइनस 2 आवर्स। ठीक है, जब जो छोटा वाला वाटर टैप है वो एक्स घंटे में भरता है टैंक को, तो जो बड़ा वाला है वो कितने, 2 घंटे कम में भरेगा, क्योंकि दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो वो कितने आवर्स में उस टैंक को फिल करेगा, एक्स माइनस 2 आवर में। ठीक है, अच्छा आपको गिवन क्या है कि दोनों मिलके एक साथ कितने घंटे में भर देते हैं, 1 होल 7/8 आवर्स में टैंक को भर देते हैं, दोनों को अगर एक साथ खोल दिया जाए। ठीक है, तो आपको बताना है दोनों का सेपरेट। बात समझिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो आप क्या करोगे, यहां पर बनाओगे इक्वेशन। ठीक है, उसके लिए क्या करोगे, देखो ये बताइए, जो छोटा वाला है वो एक्स आवर में पूरे टैंक को फिल कर देता है, एक्स आवर में, तो 1 आवर में कितना फिल करेगा, 1/x, 1 आवर का लेना है। ठीक है, जब पूरा एक्स घंटे में भर रहा है तो 1 घंटे में 1/x भरेगा, जब पूरा x माइनस 2 घंटे में भर रहा है तो 1 घंटे में x माइनस 2 भरेगा। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, इसे है ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। ठीक है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर में चेंज कीजिए तो क्या हो जाएगा, 8 1 जा 1, मतलब 8 1 जा 8 + 7 15/8 हो जाएगा, 15/8। ठीक है, और इसे भी क्या कर देंगे, उल्टा इक्वेशन बन जाएगी। यहां से देखिए क्या हो जाएगा, 1/x प्लस 1/x माइनस 2 इक्वल्स टू, इसका क्या हो जाएगा, 8/15। कोई दिक्कत? ठीक है, ये वाला है ना पूरा x घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/x। ये वाला 1 घंटे में कितना भरेगा, इतना। ठीक है, तो ये दोनों का 1 घंटे का, ये दोनों का 1 घंटे का वो है वाटर, जितना वो 1 घंटे में फिल करते हैं। ठीक है, और ये भी हमने उल्टा कर दिया है, ये भी 1 घंटे का है, तो यहां से इक्वेशन बनेगी। ठीक है, अब क्या करें, देखो अब ले लेते हैं एलसीएम। ठीक है, तो ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, क्या हो जाएगा, x माइनस 2 प्लस एक्स अपॉन, दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, x² माइनस 2x इक्वल्स टू 8/15। ठीक है, x और x हो गया है 2x माइनस 2 अपॉन x² माइनस 2x इक्वल्स टू 8/15। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है? ठीक है, x 2x माइनस 2, ऊपर से 2 क्या ले लेंगे, कॉमन। ठीक है, ऊपर से 2 को कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा, x माइनस 1 अपॉन x² माइनस 2x इक्वल्स टू 8/15। अब 2 से कितनी बार कट जाएगा, ये 4 बार कट जाएगा। ठीक है, और अब कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x² माइनस 8x। ठीक है, ये हो जाएगा 4x² माइनस 8x। ठीक है, 4x² माइनस 8x, अब इस 15 की करते हैं, 15x माइनस 15, 15x माइनस 15। ओके, अब इन सबको आप इधर ले आइए, इधर, तो क्या हो जाएगा, ये 4x², 8x क्या है, माइनस का, 15x इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, और माइनस का 8x और माइनस का 15x क्या हो जाएगा, माइनस का 23x। ठीक है, 15 माइनस का है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। क्या बन चुकी है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करने हैं, इसके फैक्टर कैसे करोगे। ठीक है, देखिएगा, फर्स्ट टर्म को सेम लिखोगे, है ना, और लास्ट टर्म को भी क्या लिखोगे, सेम, इक्वल टू 0, है ना। फैक्टर करते हैं,
फर्स्ट टर्म सेम, लास्ट टर्म सेम, दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए। 15 4 जा 60x², दोनों की मल्टीप्लाई कर कर क्या आ रहा है 60x² प्लस का, और बीच में क्या है -23x। आप ऐसे दो फैक्टर लिखोगे यहां पर जिनकी मल्टीप्लाई करने पर प्लस 60x² आए और प्लस या माइनस करने पर -23x आए। जल्दी से बताइए ऐसे फैक्टर क्या होते हैं। ठीक है, 60 के फैक्टर करने हैं तो क्या होते हैं 23 जा 60, ठीक है, 23 जा 60 और 20 और 3 क्या हो जाएंगे 23। तो क्या लिखेंगे माइनस का 20x और माइनस का 3x। ठीक है, ये लिख दिया है। अब क्या प्रोसेस रहेगा आगे, दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है 4x, क्या बचेगा x -5, क्या कॉमन दिख रहा है 3, क्या बचेगा x -5 इक्वल्स टू में 0 बचेगा। अब क्या कॉमन आ गया है x -5 और 4x -3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करें आगे, आगे क्या करोगे आप, ठीक है, आगे क्या करोगे, यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से, है ना, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है, और यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/4। ठीक है, मतलब दो वैल्यू आ चुकी हैं आपकी। अब देखना है कौन सी होती है इनमें से, है ना। एक बात बताइए, ठीक है, ये कहा है कि दोनों मिलकर के कितना टाइम लेते हैं, है ना, 1/7/8 आवर्स। ठीक है, अच्छा मान लिया, चलो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। ठीक है, मान लिया ये आंसर है। ठीक है, जो स्मॉलर वाटर टैप है वो इतने घंटे में टैंक को भर देता है। ठीक है, इतने घंटे में, है ना। चलिए कोई बात नहीं, दोनों मिलके कितने घंटे में भरते हैं, इतने घंटे में, ये इतने घंटे में भरता है, समझना बात को, ये इतने घंटे में भरता है। अब आप खुद ही बताइए क्या कहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये कहा है जो लार्जर वाटर टैप है, ठीक है, जो बड़ा डायमीटर वाला, जो लार्जर डायमीटर वाला वाटर टैप है वो स्मॉलर वाले डायमीटर से 2 घंटे कम लेता है। ठीक है, तो अगर छोटा वाला वाटर टैप इतने घंटे में टैंक को भर पाता है तो बड़ा वाला इससे 2 घंटे कम समय लेगा। अब आप खुद सोचिए क्या इसमें से गुंजाइश दिख रही है आपको कि 2 घंटे माइनस कर सको। ठीक है, क्या आपको यहां गुंजाइश लग रही है कि इसमें से 2 माइनस करोगे, ये तो ऑलरेडी 1 से भी कम है, और जब इसमें से 2 माइनस करोगे तो वो नेगेटिव आ जाएगा। आप खुद ही सोचिए नेगेटिव आंसर कैसे हो सकता है, इसीलिए ये आपका पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं होगा। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 5, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो अब देखिए आपका क्या आ जाएगा। ठीक है, जो है आपका ये वाला आंसर, ठीक है, ये वाला, है ना, इसका कितना घंटे माना था x, तो x की वैल्यू 5, मतलब ये कितने घंटे लेगा 5 घंटे। ठीक है ना, ये 5 घंटे लेगा, और यहाँ 5 - 2 क्या हो जाएगा 3 आवर, ये कितने घंटे लेगा 3 घंटे। यही आपके आंसर हैं। कैसा लगा क्वेश्चन दोस्तों, कमेंट में बता देना। ओके, ये वाला क्वेश्चन 2019 में आया है, 5 मार्क्स का है, ये भी गजब क्वेश्चन है, देखिएगा अच्छा कंसेप्ट है। ट्रेन वाला क्वेश्चन है, क्या कहा है, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर it would have taken 1 hour less for the same journey and the speed of the train। सुनिए क्या कहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये कहा है कि एक ट्रेन है, ठीक है, वो अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है बिल्कुल सेम, ठीक है, ना ही ऐसे, बिल्कुल जो उसकी स्पीड है, खुद की स्पीड है, उससे चल रही है वो, है ना। और कितनी डिस्टेंस है, 360 किलोमीटर की डिस्टेंस है, इसको कवर करती है ना। फिर कहा है अगर उस ट्रेन की स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा कर दिया जाए, मतलब उसकी स्पीड को बढ़ा दिया जाए, कितना 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो उसे उस डिस्टेंस को कवर करने में 1 घंटा कम लगता है। ठीक है, तो आपको बतानी है उस ट्रेन की स्पीड क्या है। ठीक है, देखिएगा हमें नहीं पता है स्पीड क्या है, जब नहीं पता है तो मान लेते हैं, ठीक है, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मान लिया है जो ट्रेन की स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा है, ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा है देखिए, क्वेश्चन में ये कहा है कि अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से चले
तो उसे 1 घंटा ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर वो अपनी यूनिफॉर्म स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दे, बढ़ा दे, तो उसे 1 घंटा कम लगेगा। ठीक है, चलिए, तो टाइम की बात चल रही है और टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। डिस्टेंस कितनी है? 360। चलिए, तो देखो 360 अपॉन एक्स, ये कौन सा टाइम है? जब वो अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है तो उसे इतना टाइम लगेगा इस डिस्टेंस को कवर करने में। ठीक है, जब वो इस डिस्टेंस को x+5 से कंप्लीट करेगी तो इतना टाइम लगेगा। ठीक है, समझना, ये वो स्पीड है जो उसकी बढ़ा दी गई है, इस स्पीड से इस डिस्टेंस को कवर कर रही है, यहां पर इस डिस्टेंस से इस स्पीड को कवर कर रही है। तो ये वाला टाइम इस वाले टाइम से कितना अधिक है? 1। ठीक है, 1 घंटा अधिक है। मतलब इन दोनों का डिफरेंस आप क्या लिख सकते हो? 1, है ना। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बात कही हुई है। कोई दिक्कत? ठीक है, अब 360 आप ऊपर से ले लीजिए कॉमन, क्या बच जाएगा? 1/x माइनस 1/x+5 इक्वल्स टू 1। ठीक, अब यहां पर लोगे आप एलसीएम, ये 360 है ना, यहां पर लोगे एलसीएम, इसकी यहां मल्टीप्लाई होगी इसकी यहां, तो ये क्या हो गया? x+5 और ये क्या हो गया? -x अपॉन, नीचे दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, x² + 5x इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब देखना, x से x को क्या कर दीजिए? x को x से कर दीजिए कैंसिल। ठीक है, क्या बचा हुआ ऊपर? 5 और 360 पे दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, 365 जा 0 छोड़ दीजिए, 36 पंजे 180 होते हैं, 36 पंजे 180, दोनों की मल्टीप्लाई करके आ जाएगा ऊपर 1800, है ना, अपॉन में नीचे क्या है? x² + 5x इक्वल्स टू 1। इसके अपॉन में 1 मान के कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक, यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत? क्लियर है? ठीक है, चलिए, जब मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो यहां से क्या बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा x² + 5x इक्वल्स टू 1800, है ना। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब इसके करोगे आप फैक्टर, है ना। अब देखना, आप इसको इधर भी ले आ सकते हो, इधर जब इधर ले आओगे तो ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी x² + 5x माइनस 1800 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बन चुकी है। अब इसके फैक्टर करने हैं। फर्स्ट टर्म सेम लिखोगे, लास्ट टर्म सेम लिखोगे, दोनों की मल्टीप्लाई कर कर क्या आना चाहिए? माइनस के 1800x² और प्लस या माइनस करने पर 5x आना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं अभी। फर्स्ट टर्म x² सेम लिख दिया, लास्ट टर्म माइनस के 1800 इक्वल्स टू 0। ठीक है, बीच में ऐसी दो टर्म लिखोगे, ऐसे दो फैक्टर लिखोगे इसके, है ना, कि मल्टीप्लाई कर कर तो यही है, लेकिन प्लस माइनस करने पर 5x 1800 के फैक्टर। तो क्या होंगे इसके फैक्टर, है ना। एक 0 छोड़ दीजिए, आप केवल 180 देखिए, 180 देखिए, बाकी हो ही जाएंगे। 45 दूनी 90 और 90 दूनी 180, 45 चौका और 45 चौका 4 में और 0 रिलेट, मतलब ठीक है, इसके फैक्टर हो जाएंगे भाई साहब 45 × 40। क्या हो गए इसके फैक्टर? 45 × 40, क्योंकि 45 में 40 की मल्टीप्लाई करोगे तो -1800 ही आएगा। ठीक है, और 45 में से 40 माइनस करोगे तो 5x बचेगा। दोनों शर्त कंप्लीट है, ये हो जाएंगे इसके फैक्टर। क्लियर है बात? ठीक है, चलिए देखो, इसके फैक्टर कर दीजिए। क्या? +45x माइनस 40x। ठीक है, ये आ गया है 45x माइनस 40x। क्लियर है? चलिए, क्या कॉमन आ जाएगा? x, क्या बच जाएगा? x + 45, क्या कॉमन आ जाएगा? 40, क्या बच जाएगा? x + 45 इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। क्या आ गए हैं फैक्टर? x + 45, है ना, और x - 40 इक्वल्स टू 0। ये आ गए हैं इसके फैक्टर। ठीक है, अब आप बताइए क्या ये वैल्यू पॉसिबल हो सकती है? यहां से बताइए।
यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, -45 आएगी। क्या आएगी, -45। और कभी भी स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती है, ठीक है। तो आप किसको लोगे, इसको लोगे, x -40 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यही पूछा था इसमें भाई, यही पूछा था कि ट्रेन की स्पीड क्या होगी, तो आपका आंसर आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। ओके।